अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, एक ही क्वेश्चन है और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमारी जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज अभी चल रही हैं 5 से 6 और एक नेक्स्ट मंथ भी होने वाली है, तो इसीलिए इसके रिलेटेड हमारा आज एक क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट। तो हमारा क्वेश्चन है आज का कि अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज इज परफॉर्म्ड बिटवीन इंडिया एंड विच अनदर कंट्री। जो एक्सरसाइज है अग्नि वॉरियर वो इंडिया और कौन सी दूसरी कंट्री के बीच में परफॉर्म की जाती है। हमारे ऑप्शन हैं यूएसए, सिंगापुर, यूके एंड उज़्बेकिस्तान। और इसका जो आंसर है हम डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में। तो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है डबलिंग कोच स्ट्रेंथ वुड नॉट एंड पेंडेंसी। ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, अब क्या हो रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स और काफ़ी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कह रहे थे कि जो पेंडेंसी है, पहले तो चल रहा था जजेस के अपॉइंटमेंट पे, वो हम काफ़ी देर से डिस्कस कर रहे हैं, अभी उस पर कोई डिसीजन नहीं आया है। उसके बाद ये प्रॉब्लम हो गई है कि अब के नंबर जो बढ़ रहे हैं पेंडेंसी के केसेस के, कितने केस जो हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में या बाकी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उसमें पेंडिंग से बहुत ज़्यादा केस, वो एक बहुत बड़ा बर्डन हो गया है। तो तब वो कह रहे थे कि बहुत सारे जो लॉयर्स हैं सुप्रीम कोर्ट में या बाकी ऑफिसर्स कह रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए कि स्ट्रेंथ को बढ़ा देना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो टोटल स्ट्रेंथ है जजेस की वो 34 है। 34 मतलब 33 जजेस +1 CGI। ठीक है, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये टोटल कितने हो गए 34 जजेस। तो जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कहा कि अगर आप इनकी स्ट्रेंथ डबल भी कर दें, अराउंड 70 भी कर दें, तब भी ये पेंडेंसी वाली प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होने वाली, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी प्रॉब्लम ये है कि हम इतने अच्छे लॉयर्स नहीं। देखो, अगर आपको जज बनना है उससे पहले आपको कुछ अरसा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में 10 साल, 5 से 10 साल जो है गुजारने पड़ते हैं एज अ लॉयर, एज एन एडवोकेट। ठीक है, तो अगर आपने वो नहीं, अगर आपके पास इतने अच्छे लॉयर्स नहीं हैं तो आप उन वैकेंसीज़ को कैसे फिल करेंगे। उसके बाद आप अगर अंदाज़ा लगाएं, अभी हमारे इंडिया में जजेस की जो आप स्ट्रेंथ देखें तो 10 जजेस, ठीक है, 10 जजेस हैं फॉर 1 मिलियन पॉपुलेशन। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, हमारे पास 10 जजेस हैं 1 मिलियन पॉपुलेशन के लिए। अगर हम यूके की बात करें, ठीक है, ये इंडिया में 10 जजेस हैं, यूके में कितने हैं 51 जजेस। 51 जजेस 1 मिलियन पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, कनाडा में, अगर कनाडा की बात करें तो वहाँ हैं 71 जजेस फॉर 1 मिलियन पॉपुलेशन। और अगर यूएस की बात करें तो वहाँ हैं 107 जजेस फॉर 1 मिलियन पॉपुलेशन। ठीक है, और वहाँ पे इतनी पेंडेंसी भी नहीं है और हमारे पास तो जजेस भी कम हैं। उसके बाद जो सीजीआई हैं वो कह रहे हैं कि हमारे पास इतने अच्छे लॉयर्स नहीं हैं कि अगर हम डबल भी कर दें स्ट्रेंथ जो है हाई कोर्ट के जजेस की या सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, तब भी जो ये पेंडेंसी का प्रॉब्लम है ये हम ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, ये है इस आर्टिकल के बारे में। तो नेक्स्ट है इंडिया एंड बांग्लादेश इस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट एज मोर कुकी चिन रिफ्यूजीज आर एक्सपेक्टेड टू इंटर मिज़ोरम। हमने ऑलरेडी कुछ दिन पहले ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, शायद आपको याद होगा, कि कुकी चिन्स इंडिया में कौन सी जगह आके बस रहे हैं। ठीक है, और उसका आंसर था क्वेश्चन का मिज़ोरम। अब कौन है कुकी चिन्स? कुकी चिन्स एक कम्युनिटी है बांग्लादेश में। ठीक है, जो कुकी चिन्स हैं उन पे बहुत क्या होता है कि गवर्नमेंट उनको बहुत ज़्यादा उनके ऊपर जो है स्टिगनेस करती है। अकॉर्डिंग टू द कुकी चिन्स के उन पे बहुत जुल्म होते हैं वहाँ पे। बहुत गवर्नमेंट और कुकी चिन्स के बीच में जो वहाँ की आर्मी है और कुकी चिन कम्युनिटी है उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, क्लैशेस होते हैं। इसलिए वहाँ से वो भाग के आ जाते हैं इंडिया में और ज़्यादातर कहाँ आते हैं, मिज़ोरम में। ठीक है, अब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि रिफ्यूजीज़ का कितना ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम है। अगर हम बात करें वीमेन रिफ्यूजीज़ की, उनकी प्रोटेक्शन की बात की जाए, अब बाकी जितने भी इंडिया में अभी अगर रिफ्यूजीज़ टोटल देखा जाए तो हमारे पास 2.44 लाख रिफ्यूजीज़ हैं। ठीक है, 2.44 लाख रिफ्यूजीज एक बहुत बड़ा नंबर है। और ऊपर से इंडिया यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी कन्वेंशन जो है 1951 की, उसका भी पार्ट, उसका भी सिग्नेटरी नहीं है। अब क्या है यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी कन्वेंशन ऑफ 1951? इस कन्वेंशन के अंडर जो रिफ्यूजीज़ हैं उनका प्रोटेक्शन किया जाता है, उनके साथ डील किया जाता है। तो इंडिया ने ये कहा है कि एज़ हम उनका पार्ट नहीं हैं, इसलिए इनके साथ डील हम अपने हिसाब से करेंगे। अब इंडिया और बांग्लादेश में इस
जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे डिस्कशंस हो रही हैं, ठीक है। ये जो कुकी चिन कम्युनिटी है इसके बारे में आपको याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि जो यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी कन्वेंशन ऑफ 1951 है, इंडिया अभी तक उसका सिग्नेटरी नहीं है। तो नेक्स्ट हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट आज का आर्टिकल है वो है युद्ध अभ्यास एमंग 5 अदर बायलैटरल आर्मी ड्रिल्स ऑन। हमने डिस्कस किया था कि कैसे जो इंडिया के जो बायलैटरल एक्सरसाइजेज हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेज, उनके बारे में, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो अभी इंडिया की जो करंट टाइम में 5 एक्सरसाइज चल रही हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं वो? उनमें से जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा वो है युद्ध अभ्यास। इसका ये 18th एडिशन है जो इंडिया और यूएस के बीच में होती है, ठीक है। ये कहाँ पे अभी परफॉर्म की जा रही है? ओली। वो कहाँ पे है? उत्तराखंड में। उसके अलावा एक्स ऑस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज, ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में हो रही है। कहाँ पे? राजस्थान में। उसके अलावा एक्स हरिमऊ शक्ति, ये इंडिया और मलेशिया के बीच में। फिर गरुड़ा शक्ति, ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। और फिर एक्स काजिंद, इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में। ये शेड्यूल की गई है कब? मिड दिसंबर में होने जा रही है। कौन सी? काजिंद, ये है इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चन का आंसर। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज इंडिया और कौन सी दूसरी कंट्री के बीच में परफॉर्म की जाती है? तो इसका आंसर है सिंगापुर, ठीक है। ये भी करंटली अभी चल रही है, ये 5 और 6 दिसंबर तक चलेगी। तो ये जो एक्सरसाइज है ये हम परफॉर्म करते हैं सिंगापुर के साथ। अगर आपको यहाँ पे नोट्स बनाने में प्रॉब्लम होती है या अगर नहीं भी होती, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे विज़िट करें, जो लेट्स राइज के नाम पे है। उसका जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप चैनल विज़िट करें और डेली जो हमारे करंट अफेयर्स हैं वहाँ से PDF नोट्स लें और अपने नोट्स सब्जेक्ट वाइज बनाएं, ताकि आपके लिए रिवीजन करना इजी रहे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।